अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं हूं अक्षर आकेजा और आप सभी लोगों का क्वांट हर्ट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि आय और खर्च। किसी भी कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी जो भी काम करता है उससे कुछ अर्न करता है, उसे हम इनकम बोलते हैं, और वो कुछ खर्च करता है तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उसी के बाद वो कुछ सेविंग भी करता है यानी कि बचाता भी है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे हम इसके जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो देखते हैं आज हम। तो हम बात कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की। देखिए, कोई भी व्यक्ति अर्न करता है, मान लीजिए मंथली बात कर रहे हैं हम, सपोजिंगली अभय है। अभय जो है एसबीआई में जॉब करता है, तो उसकी मंथली सैलरी जो है वो है मान लीजिए 70,000 रुपीज। अब देखिए, ये मंथली सैलरी जो है ये अभय की मंथली इनकम हो गई, यानी कि अभय की मंथली इनकम है 70,000। अब इसमें से वो कुछ खर्च करता होगा, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे, जैसे फूड पे, क्लोथ्स पे, एजुकेशन हो गई बच्चों की, या घर का रेंट देने में हो गया, पेट्रोल एक्सेट्रा, जो भी खर्चे करता है वो, तो सब खर्चों को मिला के जो हम बोलते हैं वो है टोटल उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च कितना है। मान लीजिए अगर अभय का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, मंथली एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, वो है मान लीजिए 45,000 रुपीज, यानी कि 70,000 अभय कमा रहा है और 45,000 मंथली वो खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? वो सेव करेगा इनकम, ये सैलरी का मतलब यहां पे इनकम से हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम है 70,000, एक्सपेंडिचर है 45,000, ये आपकी सेविंग हो गई यहां पे 25,000। तो डायरेक्टली मैं क्या रिलेशन डिनोट करूंगा यहां से कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्विवेलेंट होती है। तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि इनकम जो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। तो ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी कंसेप्ट के बेस पे है। आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो आइए लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, एक फैमिली है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। जो भी गिवन है पहले आप उस डाटा को लिखिए, तो इजीली आप जो है उसको पकड़ पाएंगे। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, एक फैमिली है, उसका जो रेशियो दे रखा है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 7:6, और सेविंग्स दे रखी है, सेव वो करते हैं 800 रुपीज। सेविंग्स जो है वो दे रखी है 800 रुपीज। अब देखिए, एक बार इस चीज को हम लेते हैं, इनकम के अगर 7 पार्ट है तो एक्सपेंडिचर के 6 पार्ट हैं। जब भी आप इनकम एक्सपेंडिचर, अगर आपको कोई भी 2 क्वांटिटी दे रखी है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर में से कोई भी 2 क्वांटिटी दे रखी है, तो आप तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हो। देखो कैसे, इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम के मान लीजिए अगर यहाँ 7 पार्ट्स है, तो एक्सपेंडिचर के यहाँ पे दे रखे हैं 6 पार्ट्स, तो सेविंग के ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों का यहाँ पे रेशियो लिखूं, तो क्या आ जाएगा वो 7:6:1, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है वही तो आपकी इनकम होती है। तो इसलिए अगर ये इनकम 7 है तो ये 6 है, तो ये 1 ही होगा, 6 + 1 7। तो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो यानी कि सेविंग्स के कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, 1 पार्ट। तो 1 पार्ट जो है वो ₹800 डिनोट कर रहा है। तो सिंपली आपसे पूछा क्या है कि आप फैमिली की जो है इनकम ज्ञात करिए। तो इनकम के क्या हो जाएगी, यहां से इनकम हो जाएगी 7 × 800, क्योंकि 1 पार्ट आपका 800 के इक्विवेलेंट हो गया, तो 7 × 800 ये क्या हो जाएगा
7 8 जा 56, 5600 जो है फैमिली की मंथली इनकम हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब आपसे जो है नया क्वेश्चन वो कहता है कि मान लीजिए इसकी एनुअल इनकम निकालिए। ये मंथली आपके जो है खर्चे और सेविंग्स बता रखी थी। यहाँ पे फैमिली की जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है मंथली गिवन था, सेविंग जो है ये मंथली गिवन थी, तो ये मंथली इनकम आ गई। अगर आपसे वो एनुअल पूछेगा तो आप इंटू 12 कर दोगे, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी 5600 इंटू 12, ठीक है 67,200, ये एनुअल इनकम हो गई। अब आइए लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो है वो गिवन है। एक पर्सन है, उसकी मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो दे रखा है 17:8 और आपको जो है टोटल इनकम दे रखी है। टोटल इनकम दे रखी है 32,500। टोटल जो मंथली इनकम है वो दे रखी है 32,500। अब देखिए यहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, दो चीजें अगर कोई भी गिवन है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या हो गया, ये 17 और 8 है, इन दोनों को जोड़ लो, ये 25 हो जाएगा। यानी कि इनकम 25 पार्ट्स डिनोट कर रही है यहाँ पे इस रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे 25 पार्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके 32,500 के इक्विवेलेंट। तो 1 पार्ट यहाँ से आप निकाल लीजिए पहले, वो इसमें 25 का डिवाइड देना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1300, यानी कि 1 पार्ट जो है आपका 1300 के इक्विवेलेंट डिनोट कर रहा है। तो आपको अगर मान लीजिए उसकी जो है एक्सपेंडिचर निकालना है या सेविंग्स निकालनी, कुछ भी निकालना है, तो सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स आपकी कितनी हो जाएगी 8 इंटू 1300, 10,400 और सिमिलरली एक्सपेंडिचर हो जाएगा 17 इंटू 1300। देखिए आप जब भी ऐसा आए तो 100 को अलग रखिए। जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लीकेशंस करने हो तो ये बेसिकली 2 डिजिट का ही मल्टीप्लीकेशन है। अब 17 इंटू 13 कैसे करोगे, 15 स्क्वायर माइनस 4 भी कर सकते हो इसको, 221 आ जाएगा। ये 221 और पीछे 00, यस 170 प्लस 51 वो भी 221 देगा आपको। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपको कि ABC की जो है मंथली इनकम का आपको रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 3:4:6। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही जो है मेथड जो आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के। तो बी की जो है मंथली इनकम 6,000 मोर देन है। देखिए करना कुछ भी नहीं है, ABC क्या डिनोट करेगा 3 पार्ट, 4 पार्ट और 6 पार्ट, 3:4:6। तो अब यहाँ पे देखिए B जो है A से कितना बड़ा है, ABC 3 4 6 डिनोट कर रहा है आपको, ये 3 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स, ये 6 पार्ट्स। तो B यहाँ से 1 पार्ट ज्यादा है A से, वो दे रखा है 6,000। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 पार्ट इज इक्वल टू 6,000। क्यों, क्योंकि B जो है 4 है, A 3 है। ये 1 पार्ट कैसा है 4 - 3, ये 1 पार्ट वहां से है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 6,000 हो गई। आपसे B की ईयरली इनकम पूछिए, पहले B की मंथली इनकम तो निकाल लो। B की मंथली इनकम क्या हो जाएगी, B की मंथली इनकम हो जाएगी, B के पास 4 पार्ट्स है, तो 1 पार्ट 6,000 है, तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा 4 इंटू 6,000 यानी कि 24,000। और ईयरली इनकम निकालनी है तो क्या करेंगे हम, B की ईयरली इनकम क्या हो जाएगी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 24 को 12 से गुना करने की बात हो रही है, 24 इंटू 10 240 प्लस 48 288 और पीछे 000 तो है ही है। तो इतने रुपीस 2,88,000 बी की ईयरली इनकम हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको बस क्वेश्चन के जो लॉजिक वहां पे लग रहे होते हैं वो ही उस समय लगाने होते हैं। सारे जो हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिकली सब अपना जो बनाई हुई ट्रिक्स हैं, तो उनको यूज में लेके आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके हैबिट्स में आ जाएगा
और आप जो है 20-25 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इनकम और ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 3:2। तो इस तरीके से जो है हम डिनोट करेंगे इसको कि ए और बी का इनकम का रेशियो हम ऐसा लिख देंगे और एक्सपेंडिचर का रेशियो हम ऐसा लिख देंगे। सेविंग्स दोनों की इक्वल दे रखी है, यानी कि सेविंग्स जो है 800 दे रखी है। तो फर्स्ट हम जो है थ्योरेटिकल मेथड सीखेंगे कि एक्स और वाई मान के हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, उस मेथड से हम इसको करेंगे। बाद में मैं जो है आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा 20-25 सेकंड्स में। तो पहले जो है हम थ्योरेटिकल मेथड देख लेते हैं। थ्योरेटिकल मेथड क्या कहेगा कि मान लीजिए इनकम जो है ए की 4x है तो बी की 3x हो जाएगी और उसका एक्सपेंडिचर 3y है, ये 2y हो जाएगा। इसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही डिनोट कर दे रहे हैं। ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाता है, सेविंग्स हो जाता है। तो 4x माइनस 3y जो है वो 800 होगा और 3x माइनस 2y वो भी जो है 800 होगा। यहाँ जब सेविंग्स इक्वल होती है तो हमेशा इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों केस में इक्वल रहेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैं y की जगह x रख दूं, या फिर जो इक्वेशन बनी है हमारी उसमें जो है y की जगह x रख देता हूं, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 800, x की वैल्यू जो है 800 आ जाएगी और y की वैल्यू भी आपकी 800 आ जाएगी। तो यहाँ से इनकम जो है वो आ जाएगी 3200 इसकी a की, b की इनकम आ जाएगी 2400 और उनके एक्सपेंडिचर्स 2400 और यहाँ 1600। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। और इसमें एक चीज हम जो है देख रहे हैं कि अगर सेविंग्स इक्वल होती है तो वो डिवाइड करेंगे हम हर इक्वेशन को, तो 1 आएगी। यानी कि जब भी हमारी सेविंग्स इक्वल होती है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, चाहे आप ए के केस में ले लीजिए, देखिए ये ए का केस है, ए की इनकम 4x है और एक्सपेंडिचर 3y है, दोनों का डिफरेंस 800 के बराबर है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 800 के बराबर है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर का। तो इसको जो है अब हम दूसरा मेथड इसका लगाते हैं। देखिए आइए वो कैसे होगा। दूसरा हमारा जो मेथड रहेगा यहाँ पे वो कैसे है, देखिए जब सेविंग्स इक्वल है, ये यहाँ पे कंडीशन है इस मेथड की, इफ सेविंग्स आर इक्वल तभी ये लगेगा। देखिए यहाँ पे सेविंग्स अगर इक्वल है, सेविंग्स कैसे इक्वल होती है, सेविंग्स क्या होती है, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये होती है सेविंग। अगर ए की सेविंग और बी की सेविंग इक्वल है तो यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, दोनों की सेविंग्स आपको इक्वल गिवन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होगा ए के केस में और बी के केस में जो इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अब रेशियो की फॉर्म में भले ही दे रखा है, हम डायरेक्टली इसको डिफरेंस ले लेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसका इधर तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 इक्वल आ रहा है, अगर यहाँ पे अलग भी आता तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर का। ए के केस में जो है 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और बी के केस में 3 माइनस 2 आ रहा है, ये भी हो रहा है 1। यानी कि जो 1 पार्ट है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या डिनोट कर रही है, वो सेविंग्स डिनोट कर रही है, और यहाँ दोनों मैंने इक्वल कर दिए, यानी कि दोनों की सेविंग्स जो है 1 पार्ट डिनोट कर रही है, 1 पार्ट 800 के इक्वल है यहाँ पे। तो 1 पार्ट जो है वो 800 के इक्वल है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपसे इनकम ऑफ ए पूछिए, ये हो जाएगा 3200, क्यों 4 इंटू 800 3200। इनकम ऑफ बी पूछिए 3 इंटू 800, जो हो जाएगा 2400। एक्सपेंडिचर 3 इंटू 800 2400 और 2 इंटू 800 1600। तो इस नोट पे जो है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है,
ए और बी की जो है मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 8:5 और एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है 5:3। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक पिछले क्वेश्चन के जैसे ही चीजें दे रखी है, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स जो है दोनों की डिफरेंट करती है। अब यहाँ पे सेविंग्स दोनों की इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस लेके उसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ट्रिक करनी पड़ेगी। एक देखिए, पहले थ्योरेटिकल मेथड से हम एक बार इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। थ्योरेटिकल मेथड से वही हम करेंगे कि 8x - 5y = 12,000 और 5x - 3y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइड करने से इक्वेशन इजी बन रही है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 5 को इधर भेज दीजिए। 40x - 25y 6 × 5 = 30x - 18y, तो ये इधर आ जाएगा 10x = 7y। तो यानी कि x जो हो जाएगा आपके पास 7/10y, या y को लिख सकता हूं मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8x - 5 × 10/7, ये 50/7x = ये आ जाएगा 12,000। ये 56 हो गया। 6x = तो ये कटेगा, ये 7 उधर जाएगा, 6 से कटेगा 2, 2 7 ये 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 14,000, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20,000 यहां से। अब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर कुछ भी पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 14,000 आ गई, तो इनकम ऑफ ए हो जाएगा 14 × 8 1,12,000, और इसकी 70,000, ये हो जाएगा 1 लाख और ये 60,000। तो ये जो है थ्योरेटिकल मेथड है, लेकिन हमको इसको लगाना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। हमको जो है ट्रिक देखनी है कि हम कैसे जो है थ्रू ट्रिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक चेंज होगी, देखिए कैसे। यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको किस केस में अप्लाई कर रहा कि जहाँ पे सेविंग्स डिफरेंट है। पिछले केस में हमारे पास सेविंग्स इक्वल थी, तो हम जो है इनकम एक्सपेंडिचर के डिफरेंस से सीधा कर ले रहे थे, वो अलग केस था। तो वहां पे भी ये ट्रिक लग जाएगी। ये जो ट्रिक है ये सदाबहार है, ये सेविंग्स डिफरेंट हो चाहे सेम हो, ये ट्रिक आपके दोनों जगह लग जाएगी। तो कैसे करना है इसको देखिए, ये ट्रिक कैसे यूज में लेनी है। आपको क्या दे रखा है, देखिए इनकम एक्सपेंडिचर, ये 8, ये 5, ये 5, ये 3, और सेविंग्स दे रखी है 12,000 और यहाँ 10,000। ए और बी के केस में मैं बात कर रहा हूं। आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रिजल्टेंट कैसे लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 8 या 24 और 5 और 5 25, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। 24 और 25 का आपको डिफरेंस लेना है। ये आपके डिनोट करेंगे पार्ट्स, कितने यूनिट है अभी बता दूंगा वो भी मैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये 50,000, ये हो जाएगा 36,000। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000। यानी कि 1 पार्ट आपके 14,000 डिनोट करेगा। सीधा आपके पास जो है 1 पार्ट 14,000 डिनोट करेगा। और जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हो, आपको ये 1 पार्ट इनकम के केस में देगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 पार्ट किस केस में वो दे रहा है। तो ये 1 पार्ट हमेशा आपको इनकम के केस में देगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्रॉस मल्टीप्लायर की ट्रिक को लगाते वक्त। तो ये 14,000 है, तो ए की इनकम सीधी हो गई 1,12,000 यहाँ पे, और ये 70,000। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, इनकम में से सेविंग हटा लो आप, वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 1 लाख यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 60,000। ये पिछले जो थ्योरेटिकल मेथड से हमने यही सॉल्यूशन निकाला था, इससे भी यही आ रहा है। तो कितनी शानदार ट्रिक है ये देखिए कि आप डायरेक्टली जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 पार्ट की वैल्यू आप निकाल रहे हो और वो सीधा इनकम को डिनोट कर रहा है। तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच रहे हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। इसके थ्रू आपके काफी सारे क्वेश्चंस इसमें इनकम एक्सपेंडिचर के सॉल्व हो जाएंगे।
और बहुत ही स्पीडीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे 20 से 25 सेकंड में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन सेम नोट पे प्रैक्टिस के लिए मैं ले रहा हूं आपको। ट्रिक आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पे देख लीजिए वापस एक बार कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे इनकम दे रखी है ए और बी की, वो दे रखी है रेशियो 11:8 में, और एक्सपेंडिचर दे रखा है 3:2 में। सेविंग्स दे रखी है दोनों की 10,000 8,000। पिछले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। तो आपको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 इंटू 2 22 और 8 दिया 24। 24 में से 22 गए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये पार्ट्स कितने हो गए। 24 में से 22 गए, 2 पार्ट्स यहाँ आ जाएंगे और वो किसके इक्विवेलेंट होंगे। 3 8 जा 24,000 और ये 20,000। 24,000 में से 20,000 घटा दो आप, यानी कि 2 पार्ट्स जो हैं वो 4,000 के इक्विवेलेंट हुए। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 2,000। ये आपकी सेविंग्स डिनोट करेगा, इनकम डिनोट करेगा, सॉरी। ये जो भी हम सॉल्व करते हैं ये हमेशा इनकम को डिनोट करता है, आय को डिनोट करता है। तो ये 2,000 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया इसकी इनकम 22,000 और ये हो गई 16,000। इनकम में से सेविंग हटा दो, एक्सपेंडिचर हो गया 12,000। 16 में से 8 घटा दो, ये हो गया 8,000। रेशियो भी आपका सेट हो गया, आंसर भी आ गया। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप जो है और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके इसको जो है आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन का, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, इस ट्रिक से आप काफी सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सिमिलर एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको जो है मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनकम का जो रेशियो दे रखा है 1:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2:5। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करिएगा, इजीली हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके डाउट्स पूछ लेना मुझसे। अब मैं जो है आपको एक और क्वेश्चन देके बस ये क्लास से फ्री करता हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स बेसिकली इतना ही। जो भी है इनकम एक्सपेंडिचर के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताए हैं। आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप डाउट करके पूछते रहिए। हमेशा खुश रहें, खुश मिजाज रहें, दिल्ली रहें, अहमदाबाद रहें। थैंक यू।